गांधी जी और कांग्रेस के प्रति अंबेडकर साहब के दृष्टिकोण। तो गांधी और कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण में देखें तो चाहे महात्मा गांधी हों और चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था, दोनों के प्रति इन अंबेडकर साहब के मतभेद थे और कटुता की स्थिति विद्यमान थी। दलित उद्धार के प्रसंग में गांधी और अंबेडकर के बीच में सबसे अधिक मतभेद थे। पहला कारण था कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में मतभेद। गांधी जी हिंदू समाज में विद्यमान ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना और दलितों की स्थिति में सुधार करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। इसके साथ ही उनका यह भी विचार था कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। अर्थात महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण वर्ण व्यवस्था की स्थापना को लेकर था। गांधी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने से समाज में बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को दलितों के साथ भेदभाव का मूल कारण मानते थे। उनका विचार था कि जब तक वर्ण व्यवस्था और जिससे जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, यदि इसका अंत या समापन नहीं होता है, तब तक दलितों की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। द्वितीय कारण महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में विवाद का दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पहला विवाद का कारण था गांधी और अंबेडकर के बीच में वर्ण व्यवस्था को लेकर। वर्ण व्यवस्था का समर्थन महात्मा गांधी करते थे और अंबेडकर साहब वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। यहाँ दूसरा कारण है गांधी और अंबेडकर के बीच में दलित वर्गों के पृथक प्रतिनिधित्व को लेकर। गांधी जी हिंदू समाज के आंगिक ढांचे को भंग नहीं करना चाहते थे। इस कारण उनके द्वारा समाज के अस्पृश्यों के लिए अन्य हिंदुओं से पृथक प्रतिनिधित्व का सदैव और पूरी ताकत के साथ विरोध किया गया। 1932 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंजे मैकडोनाल्ड ने पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा की और अस्पृश्यों को सवर्ण हिंदुओं से पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, तो महात्मा गांधी पूना की अरबदा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ किया था और लोगों के दबाव के कारण ही महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जब महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद का सबसे प्रमुख मुद्दा अंबेडकर द्वारा की गई अस्पृश्य जातियों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग थी। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यदि मुसलमान व सिखों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व देने से देश का विभाजन नहीं हो रहा, तो दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व देने से देश का विभाजन किस तरह होगा। डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस का विरोध। गांधी जी के विरोध के साथ ही भारत के सबसे प्रमुख संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दलित उद्धार के लिए कार्य किया, लेकिन कांग्रेस का सर्वप्रमुख लक्ष्य था, सबसे पहला लक्ष्य था देश की राजनीतिक स्वतंत्रता या देश की आजादी। अंबेडकर ने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था, लेकिन अंबेडकर साहब का कहना था कि दलितों की नागरिक, सामाजिक
आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का कार्य देश की राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात अंबेडकर साहब कहते थे कि देश को आजाद कराने के पहले आप दलित वर्गों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का कार्य करिए, इसके बाद देश की आजादी। क्योंकि अंबेडकर कहते थे कि कांग्रेस शोषक और शोषितों की जमात है, शोषक और शोषितों की जमात है। यह जमात राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तो सही हो सकती है, लेकिन समाज का नवीनीकरण करने के लिए तनिक भी ठीक नहीं है। एक अन्य प्रसंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि कांग्रेस मध्यम वर्गीय हिंदुओं का एक संगठन है, जिसकी आर्थिक सहायता पूंजीपति हिंदू करता है, और इनका कार्य भारत को स्वतंत्र कराना नहीं है, बल्कि अंग्रेजों से शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेना है। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के आलोचक रहे हैं, और उन्होंने आलोचना पीछे के कारण अपने तथ्य भी बताए हैं। इसी के साथ धन्यवाद।